See the view, baby. One life. बाय द वे, वो निंजा हथौड़ी का गाना याद है? बादलों के ऊपर जंगल के पास देखो कौन अपने शहर आया यार। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। जी हाँ, दुनिया का। यहाँ लिटरली 7000 रूम है और सब बुकिंग पे जाते हैं। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और अभी चलिए जेंटिंग आइलैंड चलते हैं। लेकिन आज फिर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि पेमेंट जो थी 50 रिंगिट की जो पेमेंट थी वो कार्ड से ही डिडक्ट हो गई है। तो 200 रुपये फिर वहाँ पे कार्ड डिफॉल्ट में चला गया। मैं बार बार कैश करता हूँ और बुकिंग करते टाइम चेक करना भूल जाता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट में कार्ड से ही पैसे कट जाते हैं। तो 200 रुपये और कट गए और करीब 15 मिनट की वेटिंग के बाद गाड़ी तो आ गई है। तो देखते हैं रास्ते में कितना जाम होता है। तो चलिए चलते हैं जेंटिंग आइलैंड और आपको गंडोला राइड करवाते हैं। तो जैसे होटल से जेंटिंग आइलैंड की तरफ चलते हैं, तो जेंटिंग आइलैंड जो है वो पहाड़ों में बसा हुआ है। लाइक हम लोगों का छोटा सा शिमला, लेकिन उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती वहाँ पे। और वेदर भी बहुत ज़्यादा रेनी हो रहा है। तो अम्ब्रेला तो मैं लेके आया हूँ, हर ट्रिप पे लेके जाता हूँ। यहाँ रेन से ज़्यादा मैं धूप से बचने के लिए लेके आया था। तो मैंने धूप में भी पाटू केव्स में यूज किया और अभी चल के वहाँ पे यूज करेंगे। तो तब तक आप लैंडस्केप देखो यहाँ के। तो जैसे जैसे हम लोग जेंटिंग आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए विलेज पड़ रहा है। तो ऊंची ऊंची इमारतों के बाद अब यहाँ छोटे छोटे घर देखिए आप। और एक बात बता दूं कि वियतनाम में जितनी ज़्यादा बाइक्स थी, यहाँ पे उतनी ज़्यादा कारें हैं। बहुत रेयरली आपको सड़कों पे बाइक दिखेगी ऐसे। और कारों की इतनी भरमार है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए विलेज हो गया है, तो होटल्स वगैरह भी उस हिसाब से हैं। देखिए आप, इस विलेज में मैं एक नई चीज देख रहा हूँ। रशिया में साइबेरिया, जहाँ पे मुझे जाना है, -71.2 डिग्री टेम्परेचर में, वहाँ घर जमीन से ऊंचे बनाते हैं क्योंकि ठंडक घर के नीचे से भी अंदर ना आए। लेकिन इस विलेज में भी घर जमीन से ऊपर बने हुए हैं। लोगों ने 2 फुट की जगह 2.5 फुट 3 फुट छोड़ के वहाँ पे ग्रीन ग्रास लगाए हुए हैं। सड़कें देखिए आप, हम केवल घाटियां चढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर गोल 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 गोल। तो अगर आपको कार में बैठ के वो वोमेंट वाला इशू है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी ऊपर से भी कहते हैं कि ये 10 मिलियन ईयर्स पुराना फॉरेस्ट है। तो गंडोला राइड से भी दिखेगा। तो हम लोग गंडोला राइड के लिए आ गए हैं और ग्रैब पे आप जीपीटी लिखोगे तो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये लिफ्ट पे केबल कार के लिए आर दबाना है। तो गंडोला राइड के लिए ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं। और मैंने सुबह ही क्लूब से टिकट ले ली थी, करीब 450 रुपीज़ पर पर्सन पड़ी थी। और ये रिटर्न टिकट भी थी और वन वे टिकट भी मिल रही थी, पर रिटर्न ही लेनी थी। और मुझे अब यहाँ पे शायद लाइन में ना खड़ा होना पड़े। और मैं आपको टिकट का प्राइस भी बताता हूँ कि कैश में क्या रेट मिलती है। तो वहाँ पे वो कैश काउंटर था जो कि अभी बंद है। और यहाँ पे आपको सेल्फ मशीन से निकालना है। मेरे पास तो टिकट है, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चार्ज कट रहा है। तो ये ऊपर जाने के लिए लाइन देखें कितनी लंबी लगी हुई है। अब पता नहीं क्या होता है, चलिए देखते हैं कितने देर में वेटिंग टाइम के बाद टाइम आता है। तो करीब 20 मिनट की लाइन के बाद अपना नंबर आ चुका है। तो चलिए अब मैं आपको गंडोला में बैठ के व्यू दिखाता हूँ। तो ये हांगकांग के जैसे ही है गंडोला। और देखिए व्यूज़ आप। तो
तो जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं, आप वेदर देखिए हल्का चेंज हो रहा है, और ये बादल देखिए, थोड़ी देर में हम शायद बादलों के भी ऊपर हों। ये स्टैंडर्ड कैबिन है, और इससे थोड़ा कॉस्टली टिकट में आपको नीचे का फ्लोर भी कांच का वाला कैबिन मिल जाएगा। तो मेरा तो घूमा हुआ था, हालांकि ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। हांगकांग में उस दिन मैंने करीब 4,000 रुपये दिए थे 2 वे के, और यहाँ 400 रुपये, तो 90% चीप है ये हांगकांग से। और व्यू देखें अब आप। और ये एक यहाँ चाइनीज़ टेम्पल है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ स्टॉप करके थोड़ा चाइनीज़ टेम्पल भी घूमूंगा, फिर अगले राइड में ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे आप अपनी टिकट संभाल के रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि करीब 7 to 8 एस्केलेटरों से हम लोग नीचे उतरे हैं। तो आप खुद देखो, अगर आपको टेम्पल अच्छा लगता है तो आप भी नीचे आना, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऊपर जेंटिंग आइलैंड चले जाना। तो अभी मैं यहाँ पे आपको देख के बताता हूँ कि टेम्पल कैसा है। ये एक फाउंटेन बनाया है इन्होंने, और ये चाइनीज़ टेम्पल है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं किसी चाइनीज़ टेम्पल के पास आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो भाई लोग, ईश्वर गॉड सब एक ही है, सबको पता ही है। बाय द वे मैं बता दूं कि अगर जेंटिंग आइलैंड आ रहा है तो टेम्पल आ जाना। टेम्पल अभी एक स्टेप और नीचे उतर के जाना है। तो मैं तो वहां जाने से रहा, लेकिन यहाँ से व्यूज बहुत अच्छे आपको मिलने हैं, देख लीजिए एक बार। तो आइए, तो देखो आप नज़ारे जेंटिंग आइलैंड। तो अभी अपन चले ही नहीं है, वो तो और ऊपर है। ये एक चाइनीज़ टेम्पल पे अपन खड़े हैं, और आप उधर कहीं भी ऊपर जाके व्यूज़ ले सकते हो। आई थिंक ये किंग रह चुके हैं, पहले के किंग हैं ये मलेशिया के। तो एक फाइनल व्यू लीजिए आप। ये फोटो सेशन चल रहा है। वो बोलते हैं ना कि मलेशिया आए और बारिश ना देखी तो क्या खाक मलेशिया आए। जी हाँ, यहाँ के वेदर के बारे में मैं आपको बता दूं, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और 12 ही महीना एक जैसा गर्मी भरा मौसम यहाँ होता है। लेकिन बारिश कभी भी पड़ जाती है, और जेंटिंग आइलैंड आइए तो बारिश जरूर मिलती है, और अभी भी बारिश पड़ रही है। मैं आपको बारिश में यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और अभी जब बारिश बंद होगी और मौसम खुला, तो क्या व्यू आएगा आप सोच सकते हो। बाय द वे, वो निंजा हथौड़ी का गाना याद है? बादलों के ऊपर जंगल के पास देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। पूरा नहीं गा सकता, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। व्यू देखो लेकिन आप लोग, और अभी तो वेदर भी खुल रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फोटो नीचे क्लिक करेंगे और ऊपर बेचेंगे, तो वही हो रहा है। यहाँ ऊपर फोटो बिक रही है। यहाँ मैंने मेरी फोटो के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा आपने टेम्पल पे स्टॉप किया था तो आपकी फोटो यहाँ से हट गई है। अब आप जब दोबारा नीचे जाओगे तो आपको फोटो मिल जाएगी। बाय द वे, मैं आपको जेंटिंग आइलैंड ले तो आया हूँ, लेकिन अभी तक बताया ही नहीं है कि जेंटिंग आइलैंड आखिर चीज क्या है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक हिल्स पे बसा हुआ आइलैंड है, और चारों तरफ बादलों से घिरा रहता है। तो यहाँ पे वेदर नीचे के मुकाबले 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। और एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ आने के लिए गंडोला राइड में आइए, चीप और बेहतरीन तरीका होता है। एंड द वन मोर थिंग इज दैट, जैसे आप गंडोला राइड पे आओगे तो बीच में आप एक स्टॉप फ्री में ले सकते हो और जा सकते हो टेम्पल के पास। और यहाँ जो है एक अम्यूजमेंट पार्क है, तो अम्यूजमेंट पार्क की पूरी टिकट 5,000 रुपए। और अगर आपको पूरा अम्यूजमेंट पार्क नहीं घूमना, तो दुबई के वार्नर ब्रदर्स की तरह यहाँ पे आप अंदर एसी वाले मॉल में और अम्यूजमेंट पार्क बाहर से भी देख सकते हो।
और जैसे दुबई में चार्ज लगती है करीब 7,000 रुपये, यहाँ वो चार्ज नहीं लगेगी। आप फ्री में एंट्री कर सकते हो और पर राइड के हिसाब से भी आप पे कर सकते हो। तो देखो और नज़ारे आप। वैसे ये झंडा जब आप ग्रुप ट्रिप करते हो तो अपना ये झंडा आपको याद रखना होता है। और देखो फ्री में दुबई वॉर्मर्स के मज़े, उस जैसी एक थीम मॉल के मज़े मैं ले रहा हूँ, तो आप लोग भी चाहो तो आके ले सकते हो। अरे एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक मेरी फेवरेट जगह है। मैं किसी भी कंट्री जाता हूँ तो अगर वहाँ कसीनो होता है तो मैं जरूर जाता हूँ। तो यहाँ पे भी कसीनो है। जी हाँ, गैम्बलिंग थाईलैंड में वैलिड नहीं है, लेकिन यहाँ वैलिड है। मतलब वहाँ इलीगल है और यहाँ पे लीगल कहलाती है। तो गैम्बलिंग अपन यहाँ कर सकते हैं, और अगर मौका लगा तो मैं वहाँ पे भी जरूर जाऊंगा और कसीनो भी खेलूंगा। वैसे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे मलेशिया में ही 25 रिंगिट की सिम मिल रही है, तो एयरपोर्ट से ही ले लेना आप लोग, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो ये डाउन चल के स्काई कसिनो है और थीम पार्क भी नीचे ही है। सी द व्यू बेबी, वन लाइफ। लग रहा है ना यूएस का, न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर। वैसे ये जो थीम पार्क है, फिर से एक बार बता दूं, दुबई में वार्नर ब्रदर्स में जाने की 7,000 रुपये लगते हैं एंट्री, और यहाँ एंट्री फ्री है। और एक दिन बिंदास आप पूरा इधर घूम सकते हो। ये कसिनो मिल गया, तो चलो फटाफट अंदर चलते हैं और 100-200 डॉलर की किस्मत आजमाते हैं। अभी मैं एक इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, स्पाइस गार्डन करके मिला है, लेकिन उसको मैं इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, शायद मैंने जिंदगी में इतना कभी किसी को नहीं ढूंढा होगा। करीब 3-4 किलोमीटर, मिनिमम 3-4 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ उस रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए। सिर्फ मुझे ऊपर भेजा जा रहा है। पता नहीं कितने एस्केलेटर मैं चल चुका हूँ। मतलब जितना जाके मैं खाऊंगा नहीं, उतना रिटर्न जाने में मेरा चला जाना है, क्योंकि वापस भी तो इतना जाना पड़ सकता है। करीब 3-4 किलोमीटर पैदल चला हूँ, उसके बाद मुझे ये मिला है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कुछ वेजिटेरियन मिलता भी है कि नहीं। वो सामने हमारे गणपति बप्पा विराजमान है और इंटीरियर भी अच्छा है। तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, बाद में बिल और रेटिंग मैं आपको बता दूंगा। तो रेस्टोरेंट का जो खाना था वो ओके ओके था, और 10% यहाँ पे सर्विस चार्ज और कोई टैक्स थी करीब 5%, तो 15% एक्स्ट्रा 70 जो बिल था। तो वो जो बिल 70 था, तो वो बिल जाके 82 रिंगिट पहुंच गया था। तो 82 रिंगिट का खाना था, बट ज़्यादा टेस्टी नहीं था, लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो काम चल गया। तो आने के लिए जितना चलना पड़ा था, वापस जाने के लिए उतना नहीं चलना। यहाँ नीचे आइए तो एक बगल वाले होटल की फ्री शटल बस चल रही है, जो अम्यूजमेंट पार्क तक हमें छोड़ेगी। तो अपन वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना चले पहुँच जाएंगे। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। जी हाँ, दुनिया का। यहाँ लिटरली 7,000 रूम है और सब बुकिंग पे जाते हैं। तो मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा होटल है जिसमें 7,000 रूम्स हैं। होटल का नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड करके कुछ, मैं नीचे लिख दूंगा। और 7,000 कमरों का ये दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। प्लीज देखिए, लोग यहाँ रूम्स बुक करवा के उसे रीसेल करते हैं। बताइए, इतनी डिमांड है यहाँ। तो जहाँ होटल ने ड्रॉप किया था, जहाँ वो पिकअप फ्री वैन ने ड्रॉप किया था, तो यहाँ से पास ही में हमें ग्रैब मिल रही थी। लेकिन हम लोगों ने गंडोला की रिटर्न राइड भी ली हुई थी, तो इसलिए हम लोग वापस आए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और गंडोला लिया। और यहाँ से नीचे चलते हैं और एक टैक्सी लेते हैं, देन होटल चलते हैं। ये यहाँ का थीम अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ की टिकट आपको अलग से लेनी होती है।
और ये रहा वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल। अभी बादल नहीं है तो नीचे का व्यू देखिए आप, वो चाइनीज टेम्पल। तो यहाँ पीछे जो ऊपर फोटोज क्लिक हुई थी वो मिल रही है, और 100 रिंगिट करीब 2000 रुपए की एक फोटो है।